क्या आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग में बार बार प्रॉफिट बनाने के बाद भी लॉस में चले जाते हो? क्या आप डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद भी मार्केट में टिक नहीं पा रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं हरविंदर और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग पल्स, जहां बात होती है ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी की। और आज हम बात करेंगे 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो हर एक इंट्राडे ट्रेडर करता है। सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। बहुत से ट्रेडर ये सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने से आपका कैपिटल खत्म भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है। जब हम एक ट्रेड में लॉस कर देते हैं तो हमें लगता है कि एक और ट्रेड लेके अपना लॉस रिकवर कर लेंगे, लेकिन होता इसके उल्टा है। आप ट्रेड पे ट्रेड करते हैं और आपका लॉस पे लॉस होता है, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए। हर दिन अपने लिए एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड कीजिए। जैसे हर दिन 2 या 3 ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड्स लेंगे, जब प्रॉपर सिग्नल मिले, जब मार्केट तुम्हारे हिसाब से चले, ना कि तुम मार्केट के हिसाब से। हमारी जो दूसरी मिस्टेक है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। जब हमारा 1 या 2 ट्रेड में लॉस होता है तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हमें लगता है कि मार्केट ने हमें हराया है, और उसी टाइम हम बिना एनालिसिस किए ट्रेड करते हैं, वो भी सिर्फ बदला लेने के लिए। और रिजल्ट क्या होता है, आपका और भी बड़ा लॉस हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? लॉस होने के बाद अपना तुरंत सेटअप बंद कीजिए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, पानी पिए और डीप ब्रीथिंग करें। ट्रेडिंग एक इमोशनल गेम नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक गेम है। हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह लीजिए, ना कि पर्सनल फाइट की। हमारी जो तीसरी मिस्टेक है वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, जब मार्केट भागता है या ब्रेकआउट करता है तब हमें लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा। ये इम्पल्सिव ट्रेडिंग है जो कि एक ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। अपने सेटअप का एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाओ। जब तक 2 से 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो ट्रेड मत करो, चाहे मार्केट जितना मर्जी ऊपर चला जाए, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए। याद रखो, मार्केट हर दिन ओपन होती है, अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलेगी। जो हमारी अगली मिस्टेक है वो है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन का ना होना। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन जब भी प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के पास आता है तब हम क्या करते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं या अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बड़े लॉस होते हैं। ये एक होप ट्रेडिंग है और होप से कभी भी पैसा नहीं बनता। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, और एक रूल सेट करो कि मैं कभी भी अपने स्टॉप लॉस के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। जब भी प्राइस मेरे स्टॉप लॉस को टच करेगा तो मैं अपनी ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके बड़े लॉस नहीं होंगे, आपके लिमिटेड लॉस होंगे और आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते। जो हमारी 5वीं मिस्टेक है वो है ट्रेडिंग प्लान का ना होना। बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखकर डिसाइड करते हैं। उन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लगता है मार्केट नीचे आएगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो। इसका सोल्यूशन क्या है? हर ट्रेड से पहले 3 चीजें डिसाइड करो: एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और सबसे मेन पॉइंट, एंट्री रीजन। अगर रीजन नहीं है तो ट्रेड मत करो। ये आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर। तो ये थे हमारे 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो हर एक इंट्राडे ट्रेडर करता है: ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो, लैक ऑफ स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, नो ट्रेडिंग प्लान। अगर आप इन 5 चीजों पे कंट्रोल करना सीख गए तो आप सिर्फ पैसा नहीं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी कमाओगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें आप कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं, और सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग पल्स को, ताकि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट डेली अपग्रेड होता है।